नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर पाठशाला में। आज हम जानेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में, जो कि एक सटीक मापन यंत्र है, ठीक है? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में समझेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है, कैसे काम करता है और बाकी और जो कुछ है उसका, ठीक है? चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। ये आपने यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये है वर्नियर कैलिपर, ठीक है? तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1621 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लंबाई, व्यास और गहराई को बहुत ही सटीकता से माप सकते हैं। यह यंत्र प्रयोगशालाओं, इंजीनियरिंग वर्कशॉप और मशीनिंग कार्यों में बहुत उपयोग होता है। तो वर्नियर कैलिपर का जो सिद्धांत था, तो एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, पियरे वर्नियर। उन्होंने 1621 में वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत दिया था। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट्स को वर्नियर कहा जाता है। उन्हीं के नाम पे इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया था। तो हम समझ गए अब कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लंबाई, व्यास और गहराई को बहुत ही सटीकता से माप सकते हैं। इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है? प्रयोगशालाओं में, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में और मशीनिंग कार्यों में। आपने अपने वर्कशॉप में इसको देखा होगा, चाहे आप आईटीआई से हों, चाहे आप पॉलिटेक्निक से हों और चाहे आप बीटेक से हों, ठीक है? वर्नियर कैलिपर के अब जो मुख्य भाग हैं, वो कौन-कौन से? यहाँ पे आपको समझने की और याद करने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखिए, होता है मुख्य स्केल। ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपकी मेन स्केल, ठीक है? फिर इसके बाद होता है वर्नियर स्केल। ये जो स्केल दी हुई है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपकी वर्नियर स्केल। फिर इसके बाद बाहरी जबड़े। बाहरी जबड़े कौन से होते हैं? ये वाले, ठीक है? ये आपके बाहरी जबड़े हैं। इनको क्या कहते हैं? जॉ ऑफ मेजरिंग आउटर डायमेंशन, ठीक है? इसमें ये वाला जो जबड़ा होता है, ये मूवेबल होता है, यानी कि आगे पीछे करता है, ठीक है? और ये फिक्स होता है, ये वाला फिक्स होता है, ठीक है? फिर इसके बाद आंतरिक जबड़े। ये आपके आंतरिक जबड़े हैं। इसमें ये वाला मूवेबल है और ये फिक्स है। ये इनर डायमीटर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर होता है गहराई मापक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेप्थ रॉड, जो ये आपकी पीछे दी हुई है। एक मिनट। हाँ, ये आपकी डेप्थ रॉड जो है, इससे हम गहराई को मापते हैं। और यहाँ पे एक ये स्क्रू क्लैंप दिया हुआ है, ठीक है? इससे हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे करते हैं। और एक यहाँ पे होता है स्क्रू, लॉक स्क्रू, ठीक है? यहाँ पे लॉक स्क्रू होता है। तो इन सब का सही ज्ञान ही मापन में हमारी मतलब अगर आपको इन सब का सही ज्ञान होगा, तभी आप अच्छे से माप ले सकते हैं, ठीक है? तो वर्नियर कैलिपर के मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं? मुख्य स्केल, वर्नियर स्केल, बाहरी जबड़े, आंतरिक जबड़े, गहराई मापक और लॉक स्क्रू, ठीक है? मापन की विधियाँ। मापन की देखिए 3 विधियाँ। सबसे पहले बाहरी मापन, जिसमें हम किसी वस्तु का बाहरी व्यास मापते हैं। इसको हम किससे मापते हैं? इस बाहरी व्यास मापने के लिए हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है आपका आंतरिक मापन, किसी छेद या पाइप का व्यास, ठीक है? फिर आता है किसी छेद या खाँचे की गहराई, गहराई मापन। आंतरिक मापन जो नंबर 2 वाला आपका है, वो आप करते हैं इससे, ठीक है? और गहराई के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं और ये बाहरी डायमीटर नापने के लिए, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। तो मापन की विधियाँ आपको यहाँ कन्फर्म हो गई। पहली बाहरी मापन, दूसरी आंतरिक मापन, तीसरी गहराई मापन। अब रीडिंग कैसे लें? तो रीडिंग लेने के लिए क्या होता है कि पहले हम मुख्य स्केल की रीडिंग देखते हैं। जैसे हमने किसी
ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेना है, मान लो हमें किसी गोल ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेना है, ठीक है। ये कोई गोली है, अभी हम इसका आगे एग्जांपल भी समझाएंगे, अभी केवल आप मान लीजिए यहाँ पे हमने भी इसको रखते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से टाइट करते हैं इससे मूवेबल जबड़े से, ये यहाँ पे जो स्क्रू दिया हुआ है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये इसके फिट हो जाता है बिल्कुल, तो हम फिर देखते हैं पहले आपकी मुख्य स्केल, ये जो मेन स्केल है इसकी रीडिंग कहाँ है, ठीक है। फिर हम वर्नियर स्केल पर वह रेखा, मतलब जैसे कि मान लीजिए मुख्य स्केल की रीडिंग ये यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग मेल खा रही है कि नहीं खा रही है। जहाँ पे ये मेल खा जाती है मुख्य स्केल से, मतलब जहाँ पे ये जो नीचे वाली लाइन है ऊपर वाली लाइन के मेल से सीधी एकदम मेल खा जाती है, वहाँ उन दोनों को जोड़कर हम अंतिम रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं रीडिंग। कैसे रीडिंग लेना है समझ गए आप? अब आगे चलते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है यंत्र की कितनी छोटी माप मतलब नाप सकता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर कितनी छोटी माप तक नाप सकता है, उसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। अधिकांश वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है। अब हम शून्य त्रुटि, इसमें देखिए कुछ त्रुटियां होती हैं। त्रुटि क्या होती है? पहली बात तो एक होती है, सबसे पहले तो जब हम कभी भी अगर आप वर्नियर कैलिपर से आप माप लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वर्नियर कैलिपर वो सही है या नहीं है, क्या क्या उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि क्यों, अगर उसमें त्रुटि नहीं होगी तो वो जब आप मेन स्केल और वर्नियर स्केल को आपस में मिलाएंगे तो जो शून्य वाली देखिए लाइन है बिल्कुल एक दूसरे से मेल खाती हुई सीधी एकदम दिखेगी, ठीक है, यानी कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो वह तो वह शून्य त्रुटि कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो अगर उसमें इधर उधर है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए शून्य मेन स्केल का शून्य आगे है और वर्नियर स्केल का शून्य पीछे है। यहाँ पे देखिए मेन वर्नियर स्केल का शून्य आगे है, मेन स्केल का शून्य पीछे। जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं यानी कि आपके वर्नियर में कोई ना कोई त्रुटि है, तो त्रुटियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहले होती है धनात्मक त्रुटि, ऋणात्मक त्रुटि, ठीक है। तो जो धनात्मक त्रुटि होती है वो होती है ये, इसमें क्या होता है मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो वाली लाइन से, मेन स्केल का जीरो वाली लाइन वर्नियर स्केल के जीरो वाली लाइन से अगर आगे है, देखिए इसमें आगे है, तो इसका मतलब ये धनात्मक त्रुटि है, ठीक है। ऋणात्मक त्रुटि में क्या होता है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे होता है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। तो हम समझ लेते हैं कि इसमें ऋणात्मक त्रुटि है, ठीक है। अच्छा, त्रुटियां आती क्यों हैं? त्रुटियां क्यों आती हैं? त्रुटियां इसलिए आती हैं क्योंकि जब आपका वर्नियर स्केल बहुत ही पुराना हो जाता है या घिस जाता है तो उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, लेकिन हम इन त्रुटियों की सहायता होते हुए भी हम वर्नियर स्केल से सटीक माप ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करें तो आप सबसे पहले ये देखें उन दोनों मेन स्केलों और वर्नियर स्केल को आपस में मिलाएं और देखें कि वो उसमें कोई त्रुटि तो है कि नहीं है। अगर वो इस प्रकार आती है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, अगर वो इस प्रकार है तो उसमें धनात्मक त्रुटि है, और अगर वो इस प्रकार है तो उसमें ऋणात्मक त्रुटि है। तो आप यहाँ पे समझ चुके। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि धनात्मक त्रुटि क्या होता है, ऋणात्मक त्रुटि क्या होता है, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि आपको वर्नियर स्केल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें धनात्मक त्रुटि हम कैसे देखें, ऋणात्मक त्रुटि कैसे पहचानें, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो हम अब वर्नियर कैलिपर का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें एक बंदूक की गोली का व्यास मापना है, ये आपकी वो बंदूक की गोली, आपको इस प्रकार वर्नियर में बंदूक की गोली को सेट कर लेना है, ठीक है। जब आप बंदूक की गोली को यहाँ से सेट कर लेंगे तो मान लीजिए कि जो मेन स्केल है ये वाली, इस पे जो रीडिंग आती है वो आती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद
लेकिन जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो आती है आपकी 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये और ये मतलब इसका और इसका, ये जब दोनों एक ही सीध में कहाँ पे हैं, यहाँ पे पूरे पे देखेंगे और यहाँ पे पूरे पे देखेंगे, देखेंगे कि कौन सी मतलब लाइन पे वर्नियर की लाइन और मेन स्केल की लाइन बिल्कुल एक सीध में, जहाँ पे ये सीध में होंगी, ठीक है, वहाँ तक हम रीडिंग लेंगे। जैसे कि देखिए वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.6 mm आई, ठीक है, और फिर बाद में जब हमने मेन स्केल पे देखा तो वहाँ की रीडिंग यानी कि 2.5 सेंटीमीटर पर हमारी जो वर्नियर स्केल और आपकी वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है, एक मिनट, हाँ, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जो स्केल है वो एक समान 2.5 सेंटीमीटर पर आ गई। जब हमने यहाँ तक आ गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे प्लस, ठीक है, जब प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्नियर से किसी भी उस मतलब वस्तु का आंतरिक या बाहरी व्यास माप सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें किसी चीज़ का बाहरी में व्यास मापना है तो हम इसका इसका प्रयोग करेंगे, और जब हमें बाहरी मापना है तो इस प्रकार हम बाहरी माप व्यास माप लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब भी हमें किसी वस्तु का नाप माप लेना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्नियर स्केल पे देखेंगे। फिर वर्नियर स्केल पे देख रीडिंग लेने के बाद जो भी वर्नियर स्केल पे रीडिंग आ जाएगी उसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो स्केल है वो एक सीध में आ रहा है, मिल रहा है, ऐसे करके जहाँ पे ये मिल रहा होगा वहाँ के दोनों की रेटिंग उठा के उन दोनों को प्लस कर देंगे और हमारी जो मेन रेटिंग होगी वो आ जाएगी, यानी कि इसका जो व्यास है वो आपका 2.56 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सावधानियाँ हमें क्या क्या बरतनी चाहिए जब भी हम वर्नियर स्केल से किसी भी ऑब्जेक्ट की माप लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जबड़े जो होंगे वो साफ़ और बंद होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की माप लें तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को बंद कर दें और 0 से 0 वाली लाइन को मिलाएं, ताकि उसमें ये देखें कि कोई त्रुटि तो नहीं है। ये देखने के बाद नंबर 2 पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लॉक स्क्रू कसकर बंद करें ताकि माप इधर-उधर ना हो जाए। नंबर 3, आँखें स्केल के समतल में रखें। आँखों का देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको सीध वाली लाइन पकड़नी है। नंबर 4, वर्नियर स्केल को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि अगर आप वर्नियर स्केल को नुकसान पहुँचाएँगे तो शायद उसमें कुछ त्रुटि आ सकती है और आपका जो मान है, जो भी आपने माप ली है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है? और आजकल डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी आने लगे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आज आपने जाना कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका सही प्रयोग कैसे किया जाता है। आपने सावधानियाँ भी जानी। इसे सीखने से आप क्या होगा कि आप जो प्रयोग हैं, मशीनिंग कार्यों में अधिक सटीकता ला सकते हैं। अगर आप वर्नियर कैलिपर को चलाना सीख जाते हैं, तो आप अपने जो भी मशीनिंग करें या आप कभी इंडस्ट्री लेवल पे जाएँगे, तो आपको वहाँ आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इंजीनियर पाठशाला को, और सीखते रहें ऐसे ही आसान भाषा में, और धन्यवाद।